जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कहानी है माता देवकी और वासुदेव की, श्री कृष्ण के माता पिता की। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव व देवकी के कष्टों का कारण श्रीमद् भगवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सत्यवती पुत्र महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धर्मपरायण वासुदेव, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए थे, वे कंस के कारागार में बंद क्यों हुए? उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया था? जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए भी अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं किया था? वे 6 पुत्र कौन थे? वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूटकर आकाश में क्यों चली गई थी? पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। जन्मेजय ने कहा, हे दयानिधि, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे इन संदेहों को दूर करें, मेरे मन को शांत कीजिए। कर्मों की गहन गति या कर्म की प्रधानता व्यास जी ने जन्मेजय से कहा। इस विषय में क्या कहा जाए? कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। जब वे इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ, उस समय कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं: संचित, प्रबद्ध तथा वर्तमान। कर्मों का ये त्रैवेद्य ये शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्मित है। ऊधों कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां जल भरी भरी रही हैं, सागर के विधि खारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के गुणकारी, सुंदर नयन मिरग को दीहे, बन बन फिरत उजारी। मूरख मूरख राजे कीने, पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। इसके नाश में जो निमित्त बन चुका है, उसी के द्वारा उसकी मृत्यु भी होती है। विधाता ने जो रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ नहीं होता है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो निश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में ही होते हैं और इस प्रकार के ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंतर रहित कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो वे अनेक प्रकार के सुखों
वह बैकुंठपुरी का निवास छोड़कर निम्न योनियों में क्यों आए? मत्स्य, क्रूम, बारम, वामन में जन्म क्यों लेते हैं? ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के वश में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले सूर्य को चंद्र कर्म से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती। सूर्य पुत्र शनिश्चर मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता हरण का महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी परित्याग की असीम वेदना सहनी पड़ी थी। उसी प्रकार कृष्ण अवतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गौचरण, कंसवध और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा था। राम अवतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण वानर बने थे और कृष्ण अवतार में ही कृष्ण की सहायता के लिए देवता यादव बने थे। वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिससे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? स्वयं भुवंतर में जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ था, उस समय उनका नाम प्रशी था तथा वासुदेव सुतापा नामक प्रजापति थे। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते खाकर और कभी हवा पीकर देवताओं के 12,000 वर्षों तक तप किया था। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला था। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेमाश्रयी भाव भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको वर तो दे दिया कि मेरे जैसा सुदृश्य पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा कोई अन्य है ही नहीं और किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके पूरी ना कर सके तो उसके समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए, उस समय वे प्रशी गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता प्रशी अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वासुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। वासुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियां अदिति और दिति ने ही जलवायु के स्वामी वरुण देव के शापवश पृथ्वी पर वासुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार ग्रहण किया था।
एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर उन्होंने वह गौ वापस नहीं दी। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा, हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दिया है कि मनुष्य जन्म लेकर तुम गौपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं, अतः पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृतवत्सा जन्म लेते ही बच्चों का मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। इसे कारागार में भी रहना पड़ेगा और उसे बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। वरुण देव की बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा, आपने गौपालक वरुण की गाय का हरण क्यों किया और फिर आपने गाय को लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र अन्य कोई चीज नहीं है। यह सबसे बलवान शत्रु है। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभवश दुराचार में लिप्त हो गए और मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गौपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंश अवतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को शाप दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वासुदेव और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण थे। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है। लोग अपने को और अपने आत्मीय को बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं और यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र ने के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई, अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। अदिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। अदिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया है। संसार में लोग स्वार्थ के लिए
पति पुत्र का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना ही इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार कर कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुष्पवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हुई तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दें, झूठ ना बोलें, शरीर के नख व बाल ना काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें, क्रोध ना करें, बिना धुला वस्त्र ना पहने और किसी की पहनी हुई माला ना पहने, जूठा ना खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन ना करें, शूद्र का और रजस्वाला स्त्री का अन्न भी ना खाएं, झूठे मुंह संध्या के समय बाल खोल के हुए घर में बाहर ना जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें, कलेवा करें, सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दिति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुष्पवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को अब बड़ा ही दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ में इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रु बढ़ जाता है तब राज्य क्षय रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात मानकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत ही दुर्बल हो गई हो, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण की सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते वह दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा, माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा,
क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबाने से दिति को बहुत सुख हुआ और उन्हें नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गईं और बाल खोले ही सो गईं। दिति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 पुत्रों के रूप में परिणत हो गए। वज्र के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दान बस शत्रु इंद्र ने उससे मां रुद्र मत रो कहा और फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुद्र हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय किया कि यह सौतेली माँ दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इन का विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मारुदंड के नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई सोम रस का पान करने वाले देवता बना लिया। छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जाना दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है। ऐसा जानकर दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को शाप दे दिया। इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला। उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक में अत्यंत ही चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा, देवी तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा शाप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया। इन दोनों शापों के संयोग से ये अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए कर्मों का फल भोगेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।